महाराणा प्रताप की अमर कहानी, स्वाभिमान और संघर्ष। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया जन्म 9 मई 1540 भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा और शासक थे जिनका नाम स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पर्याय बन गया। उन्होंने अपनी मातृभूमि मेवाड़ की आन बान शान के लिए मुगल सम्राट अकबर की विशाल शक्ति के सामने कभी घुटने नहीं टेके। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। जन्म और वंश। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंता बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। उत्तराधिकार का संघर्ष। 1572 ई में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार छोटे पुत्र जगमाल सिंह को सिंहासन पर बैठाया गया। राज्याभिषेक। हालांकि मेवाड़ के सामंतों और सरदारों ने जगमाल के शासन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि प्रताप ही मेवाड़ की रक्षा करने में सक्षम थे। अंततः 1572 ई में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अकबर से संघर्ष और हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन मुगल सम्राट अकबर से मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाने के संघर्ष में बीता। अकबर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। कूटनीतिक प्रयास। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 बार अपने दूत भेजे, जिनमें जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल शामिल थे, लेकिन प्रताप ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576। जब सभी कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। भीषण संग्राम। यह युद्ध हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनकी वीरता अद्भुत थी। इस युद्ध में प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने घायल होने के बावजूद उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालकर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। परिणाम। ये युद्ध बहुत भयंकर था, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में कोई निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका, लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने में पूरी तरह से विफल रही, इसलिए अकबर का मुख्य उद्देश्य अधूरा ही रहा। छापामार युद्ध और दिवेर की विजय। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने दुर्गम अरावली की पहाड़ियों को अपनी शरण स्थली बनाया। संघर्ष का दौर। उन्होंने अपने परिवार और सेना के साथ वर्षों तक जंगलों में कठिन जीवन व्यतीत किया। उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। छापामार युद्ध नीति। प्रताप ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला छापामार युद्ध नीति अपनाई। ये युद्ध कौशल मुगलों की विशाल सेना पर बहुत प्रभावी साबित हुआ। दिवेर का युद्ध। 1582। महाराणा प्रताप ने 1582 ई में दिवेर के युद्ध में मुगल सेना पर एक निर्णायक हमला किया। इस युद्ध में उन्होंने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया और इस विजय को मेवाड़ की मैराथन भी कहा जाता है। इस जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के एक बड़े हिस्से पर पुनः कब्जा कर लिया। अंतिम राजधानी। उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया, जहां उन्होंने एक मजबूत राज्य स्थापित किया। महाराणा प्रताप का निधन। मृत्यु। स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले इस महान योद्धा का निधन 19 जनवरी 1597 को अपनी नई राजधानी चावंड में हुआ।